आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज जी पांडे, कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला, GOC 15 कॉर्प्स और मेजर जनरल चांदपुरिया, और यहां पर सेना के सारे वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और हमारे सेना के बहादुर जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवान, CRPF के बहादुर जवान और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के मेरे बहादुर जवान। जब कभी भी मैं किसी दौरे पर किसी भी सीमा पर जाता हूं, स्वाभाविक रूप से हमारी यह इच्छा रहती है कि वहां पर तैनात अपने सीमा के जो हमारे जवान हैं, हमारे सेना के जवान हैं, उनसे मैं मिलूं और उनके साथ मैं इंटरैक्ट करूं, बातचीत करूं। भारत का गृह मंत्री रहते हुए भी जब भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अथवा CRPF के जवानों के बीच भी मैं जाता था, ITBP के जवानों के बीच जाता था, उस समय भी प्रायः मैं उनके साथ सीधा संवाद करता था। दिन रात देश की सुरक्षा में लगे हमारे प्रहरियों से मिलकर सचमुच मुझे बेहद सुकून होता है, अच्छी अनुभूति होती है। जब भी मैं आप सबसे मिलता हूं, स्वयं को मैं बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करता हूं। और सबसे ज्यादा यदि कोई चीज मुझे प्रभावित करती है, गाड़ी में बैठे हुए मेजर जनरल चांदपुरिया से मैं चर्चा कर रहा था आपके अनुशासन की। जब मैं आपका अनुशासन देखता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सचमुच यह अनुशासन ही आपके जीवन का संस्कार है, अनुशासन ही आपके जीवन की संस्कृति है, अनुशासन ही आपका कर्म है और अनुशासन ही आपका धर्म है। मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं और आप जैसे लोगों से मिलकर सचमुच मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं। और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से मैं जानता हूं कि यह क्षेत्र कितना संवेदनशील है। हमारा पड़ोसी किस प्रकार की समय समय पर नापाक हरकतें करता रहता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आतंकवादी वारदातें भी पहले बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब वह नाम मात्र रह गई हैं। उसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे CRPF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है। सबको मैं इसके लिए बहुत ही बधाई देना चाहता हूं। पाकिस्तान बराबर ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स के साथ हर समय यह कोशिश करता है कि भारत सदैव परेशान रहे, लेकिन आप सब इस देश की ऐसी फेंसिंग वायर हैं कि जिसके कट का प्रयास करने वाले खुद ही ब्रीडिंग के शिकार हो जाते हैं और आपकी मुस्तैदी से उसके अपने कट के प्रयास का खुद ही खामियाजा हमारे पड़ोसी को भुगतना पड़ता है। मैं दोस्तों बतलाना चाहता हूं कि आपके ऊपर देश को पूरा भरोसा है कि आप सब किसी स्तर पर भी और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार हैं, ऐसा देश यह मानकर चलता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिस देश की धरती से यहां के संत महात्माओं ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। स्वदेशो लोकत्रयम, यह हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यानी केवल धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोक हमारे परिवार है। इतना बड़ा मन इन भारतवासियों का है। हमारा चरित्र रहा है, हमने न तो किसी के स्वाभिमान पर कभी चोट पहुंचाने की कोशिश की है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। और मैं जानता हूं भले ही यह सब हमने न किया, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा जिस दिलेरी के साथ आपने सबने की है, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं कभी विचार करता हूं कि वो कौन सी भावना है जो आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपनी जिंदगी भी देकर
देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है, तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूं, मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना, सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना रही है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी को, फंदे को चूम लिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। अशफाक उल्लाह खां 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा शादी कर ले, मां की बातों को टाल जाता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले आया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े हुए यह कहा, है मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यही एक स्वाभिमान की भावना है जो कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। आपको मैं जानता हूं केवल एक ही बात की चिंता रहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा तिरंगा इस हिंदुस्तान की धरती पर शान से फहरना चाहिए। यही आपके जिंदगी की एक मुराद है। तभी जाकर इस सीमा तक आप संघर्ष करने का जोखिम उठा पाते हैं। मुझे याद है 1971 का वार हुआ था, आपको विजय प्राप्त हुई थी। 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था भारत ने, लेकिन उन्हें रिहा भी कर दिया था। और जब कुछ प्रिजनर्स, कुछ बंदी पाकिस्तान के यहां रह गए थे, साथ बैठकर हमारे यहां सेना के जवानों को और अधिकारियों को भोजन करते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, अधिकारी और जवान दोनों साथ बैठकर यहां पर भोजन करते हों। यह देखा है तो केवल भारत में ही यह देखा है। इस प्रकार का सम्मान हमारे पड़ोसी देश के जवानों को नहीं प्राप्त होता है। बहनों भाइयों, हम भी यदि भोजन करेंगे, नीचे बैठकर यदि भोजन करेगा, तो देश का रक्षा मंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने जवानों के साथ बैठकर भोजन करेगा, अलग बैठकर वह भोजन नहीं करेगा। यह है हमारा भारत। हमारे दुनिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हमारे दोस्त जो माने जाते हैं ऐसे देश हैं, वह भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कभी जरूरत होती है किसी पर भरोसा करते हैं तो आप जैसे बहादुर जवानों के ऊपर ही भरोसा करते हैं। 100 वर्षों का आपका इतिहास है, मुझे बताया गया है। बर्मा, जावा, सुमात्रा, इजिप्ट, फ्रांस, बहुत सारे देशों में जाकर आपने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। आप तो दुश्मनों से हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। आपका दर्जा कितना बड़ा है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और आप जिस हौसले के कारण यह सीमाओं की आप रक्षा करते हैं, उस हौसले का मैं अभिनंदन करता हूं। और आप जैसे बहादुर सपूतों को जिस माता पिता ने पैदा किया है, मेरे बहादुर जवानों, उन माता पिताओं के चरणों में मैं शीश झुकाकर मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि आप जैसे बहादुर जवानों को इस भारत की धरती पर पैदा किया है। और आज आप सबके बीच आकर सचमुच मेरा भी हौसला बढ़ा है, हौसला अफजाई मेरी हुई है और सुखद अनुभूति भी यहां पर हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए और आपके माता पिता और सभी परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करते हुए उनको भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।